तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपका मैथ का पेपर शायद बहुत अच्छा गया होगा, क्योंकि हम लोगों ने तैयारी तो अंत समय में की, लेकिन अंत समय में भी बहुत कम समय में हमने आपको बहुत कुछ देने की कोशिश करी और उसका रिज़ल्ट आया भी। पेपर में मैंने देखा लगभग 90 प्लस कहूँ तो स्कोर करने लायक था कि आप मेरी क्लास करके वहाँ जाते तो इतना स्कोर तो आप कर ही सकते थे। हालांकि मैंने सोचा था कि 100/100 मतलब पूरा का पूरा पेपर आए मेरी क्लास से, लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि टाइम अपने पास बहुत कम था। ठीक है, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको। देखो, इसमें जो आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं अपरिमेय संख्या, ये मैंने आपको सीरीज में करवाया था फर्स्ट चैप्टर में। कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। यही तो नहीं था, लेकिन कुछ ऐसा ही था। उसमें लिखा था 5 + √3, उसको सिद्ध करना था। तो ये भी लगभग सेम दिख रहा है आपको, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं। ये कॉसेक थीटा को लेके है, जिसमें कॉट थीटा का मान निकालना है। ये क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप में करवाया था, लेकिन यहाँ आ गया है। मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव वाले हैं, 2 में आ सकते हैं अगर इनके क्या ऑप्शन ना हो तो। ठीक है, फिर आप नीचे जो देख पा रहे हैं, नीचे आपको एक दिया है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, जिसका कोण क्या है 30 अंश है। इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ था कि त्रिज्य खंड का कोण πr² θ/360। इसका भी फार्मूला आपको बताया था। ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है, साथ ही साथ माध्यिका भी कैसे निकालनी ये भी करवाई थी मैंने। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का भी करवाया था। साथ ही साथ ये सामने जो क्वेश्चन देख रहे हैं तो हूबहू मैंने करवाया था सेट में। ठीक है, पेपर सेट जब हम सॉल्व कर रहे थे तो पहले नंबर में 2-2 मार्क्स वाले में तो सारे क्वेश्चन मेरे मतलब पढ़े हुए ही थे। पहला नंबर यही तो नहीं, लेकिन ऐसा ही था जिसमें एक शून्यक देता है और उसमें के की वैल्यू निकालनी थी। यहाँ पी की वैल्यू पूछी है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये भी आपको करवाया हुआ क्वेश्चन ही मिला। एक अद्वितीय हल है, मैंने बताया था अद्वितीय हल होता है तो क्या होता है। ठीक है, अद्वितीय हल है कि पी के किन मानों के लिए, तो पी इसमें भैया अद्वितीय हल में नॉट इक्वल वैल्यू निकाली जाती है। और वहाँ मुझे याद है कि मैंने पी के नहीं, वहाँ पे के की वैल्यू नॉट इक्वल निकाली हुई थी। ठीक है, 4 नंबर के क्वेश्चन भी। और ये सिद्ध करिए कि वृत्त वाला क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन मैंने वृत्त की सीरीज में करवाया हुआ था। ठीक है, ये आपका चैप्टर नंबर 10 जो वृत्त था उसकी सीरीज जो चल रही थी उसमें करवाया हुआ था। आप सॉल्यूशन देख सकते हैं वहाँ से जाके। सिद्ध कीजिए कि किसी चतुर्भुज त्रिभुज से, तो डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे छपा हुआ है। साड़ी से माध्य निकालो, ये भी है। लाल काली गेंदों वाला भी करवाया था, ये तो पेपर सेट में मैंने करवाया था। 6 में तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया था। मैंने समीकरण सॉल्व करना आपको अलग से नहीं बताया, पर मैंने थ्योरी वाले सवालों में कैसे समीकरण सॉल्व करते वो तो आपने देखा ही था, यानी इसको भी आप कर सकते थे। ठीक है, या दोनों में से एक ही करना था। यहाँ नीचे जो आप देख पा रहे हैं शंकु, शंकु के ऊपर अर्धगोला, सेम क्वेश्चन आप उसमें जाके सेट में देख सकते हैं। सेम क्वेश्चन करवाया हुआ है। और नीचे वाला क्वेश्चन तो ऐसा कुछ नहीं करवाया गया था कि बेलन से शंकु काट के निकाला जाएगा। ये क्वेश्चन मैं सॉरी मानता हूँ, मैंने नहीं करवाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हटाते हैं। चलना टावर वाला, जस्ट मैंने इसके ऊपर क्या है, एक और टावर खड़ा है, एक और कुछ खड़ा कर दिया गया, लेकिन वहाँ पे मैंने एक और झंडा गाड़ दिया था। बिल्डिंग के ऊपर झंडा गाड़ा था, तो सेम पैटर्न पे वही सवाल पूछा गया। इसको भी सेम, दो जहाज जैसे, एक ऐसे त्रिभुज था ऐसे, और दो एंगल बनते हैं, दो त्रिभुज, एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज, है ना, पूरा त्रिभुज, एक ये वाला त्रिभुज, ऐसे ये भी मैंने करवाया। सारे सवाल करवाए हुए थे। अगर आप चाहते तो वहाँ 95 मैं कहूँ तो गलत नहीं है, आप आराम से इतना स्कोर कर सकते थे। ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको बाद में प्रोवाइड करवाऊंगा, जब एट लास्ट आपके एग्जाम हो जाएंगे तब आपके पास इसका सॉल्यूशन पहुँच जाएगा।